तो हाँ जी सर जी, आपका नाम अंकित है। आपकी कुंडली बनी है सिंह लगन की। राशि आपकी है कर्क। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली में मुझे ग्रह अच्छे भी लगे हैं और कुछ ग्रह आपके मुझे खराब भी लगे हैं। और ये पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह, और वो 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ, आप एक बार समझ लो। ये आपका पहला ग्रह है, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां घर, नौवां घर, दसवां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी। दूसरे घर से देखा जाएगा आपका धन जोड़ना। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है आपकी आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी देखो जी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देखो। जैसे कि आप अपना सवाल बोलो, आपका सवाल है मान लो आपके बच्चों को लेके। तो पांचवा घर कुंडली का बच्चों का होता है। तो बच्चों के लिए हमें पांचवा घर देखना पड़ेगा। और पांचवें घर में नंबर लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक बना गुरु। तो आपके बच्चों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके छोटे भाई बहनों को लेके है, तो तीसरा घर देखना पड़ेगा। और तीसरे घर में नंबर 7 लिखा है, इसका जो मालक है वो है ये शुक्र। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना है हमें वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। आपने मुझे दो सवाल मेन लिखे थे, एक आपकी हेल्थ के बारे में और अपने कैरियर के बारे में। उनको मैं ज़्यादा कवर करूंगा, क्योंकि आपको मैंने भी बोला था कि आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। आपकी देखो जी कुंडली में जो ग्रह मुझे खराब लगा है, एक तो ये राहु खराब लगा है, और ये बुध लगा जो कि नीच का बैठा है। शनि भी आपका आधे खराब फल देगा, अच्छे फल भी देगा। शुक्र अच्छा है, मंगल अच्छा है। सूर्य भी 8वें घर में जाने की वजह से थोड़ा सा खराब है। थोड़े से वैसे ये ग्रह थोड़े से हल्के से खराब ज्यादा है। अब होगा क्या कि ये जो 9 ग्रह होते हैं ये ज्यादा एक्टिवेट होते हैं अपनी दशा आने पर। और जो दशा होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर चली हुई है आज के समय में चंद्रमा की, जो कि 2021 से चली है और ये 31 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा जो असर है आज के समय में वो है चंद्रमा का। कितना असर है? वो है 80%। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है, कारण ये चंद्रमा है। जो भी आप खा रहे हैं पी रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण आपका चंद्रमा है ये। और बाकी बचा 20% असर आपके ऊपर गुरु का है, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 5वां महीना 24 को अभी चली है, 1 महीना हुआ है। कब खत्म होगी? 9वां महीना 25 में, अगले साल में। 1 साल की अभी पड़ी है। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है बड़ा, एक तो चंद्रमा का है, गुरु का असर है लेकिन कम, लेकिन बड़ा असर है चंद्रमा का। और एक आपके जीवन के ऊपर चली है शनि की अष्टम डेया, और ये चली है आपकी 17 जनवरी 2023 से। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है अभी, उसका बड़ा कारण चंद्रमा है, दूसरा कारण गुरु की दशा है, और तीसरा कारण है शनि की अष्टम डेया। सबसे पहले मैं अष्टम डेया की बात करता हूँ। तो भाई जो अष्टम डेया होती है, ये जब भी आती है लाइफ में हजारों दिक्कतें पैदा कर देती है, अच्छी नहीं होती अष्टम डेया। इसमें क्या होता है, मैंने क्या बोला, हजारों दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें मतलब हेल्थ खराब होती है, काम काज में दिक्कतें आती हैं, परेशानियां बढ़ती हैं, दुश्मन बनने शुरू हो जाते हैं, कामों में रुकावटें आती हैं। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से आपकी चली आपकी दिक्कतें आ रही होंगी। पिछला मतलब आपका देखो जी 1.5 साल हो चुका है अष्टम डेया चली हुई है, और ये होती है 2.5 साल की, मतलब अभी भी 1 साल पड़ा है। ये खत्म होगी आपकी अगले साल जून में जाके। तो आप तो एक तो आप ये मतलब समझ लो कि आपकी अगर हेल्थ खराब हो रही है या कैरियर में दिक्कतें आ रही हैं, जो भी दिक्कतें आपकी अभी आ रही हैं, वो एक बड़ा कारण है शनि की अष्टम डेया। और क्योंकि अभी भी 1 साल की पड़ी है, तो करना क्या है, मतलब अष्टम डेया से बचा कैसे जाए। तो ये आपको मैं उपाय अभी बाद में बताता हूँ।
लेकिन उससे पहले देखो जी आपके ऊपर चंद्रमा की चली है बड़ी महादशा, वैसे इसका आपके ऊपर बड़ा असर है। सवाल कि ये कैसा है, क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में अभी जो भी चीज़ें हो रही हैं इसकी वजह से हो रही हैं। लेकिन आपके लिए अच्छी बात क्या है कि चंद्रमा आपका फिर भी आपको 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा, ये आपका अच्छा है। और जो गुरु की अभी दशा चली है ये भी अच्छा है, लेकिन थोड़े से बुरे फल भी देगा। लेकिन गुरु की दशा अभी चली है 1 महीने से, लेकिन इससे पहले आपके ऊपर थी राहु की दशा। जैसे आपको मैंने भी बोला बड़ी दशा आपकी चंद्रमा की है, छोटी दशा भी चली है बृहस्पति की, गुरु ग्रह, मतलब बृहस्पति को गुरु ग्रह कहते हैं। उससे पहले किसकी थी दशा, राहु की, जो कि 11 महीना 22 को चली थी, और वो अभी खत्म हुई है 5 महीना 24 में। और आपका जो राहु है बहुत बड़े लेवल पे मुझे खराब लगा है। और आप चाहे नोट कर लेना कि ये जो पिछला समा था आपका काफी बुरा समा गया होगा। कौन सा समा, 11 महीना 22 को लेके, मतलब 23 पूरा, और ये 24 का भी, ये जो 5 महीने गए हैं, तो ये राहु ने आपको भाई हजारों दिक्कतें पैदा की होंगी। वो वैसे दशा निकल चुकी है, सवाल कि राहु इतना खराब है क्यों। तो यहाँ पे देखो जी आपका अभी जो गुरु की दशा चली वो भी आपका यहीं बैठा है 8वें घर में। मतलब आपकी जो 8वां घर है इसमें बुध बैठा है, गुरु बैठा है, सूर्य बैठा है, राहु बैठा है। आपको मैंने भी जैसे 12 घर बोले थे, कुंडली में 12 घरों में 8वां घर जो होता है, इस घर को अच्छा घर नहीं माना गया, ये एक खराब घर होता है। इस घर से हम आयु देखते हैं, मृत्यु देखते हैं, मृत्यु तक कष्ट देखते हैं, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें, ऐसी खराब चीजें इस घर से देखते हैं। मतलब इस घर में जो ग्रह बैठ गया वो खराब फल देगा। कुछ कंडीशनें होती हैं अगर वो इसी घर का मालक हो। तो अभी इस 8वें घर में सबसे पहले मैं अगर बुध की बात करूं, तो आपका बुध भी बहुत ज्यादा खराब है। पहले बुध की बात करते हैं कि बुध क्यों खराब है। बुध खराब होने के हैं 2 कारण। बुध खराब होने का पहला कारण कि बुध आपका बैठा है 8वें घर में, जो कि मैंने बोला अभी कि वो 8वां घर खराब घर है। तो बुध एक तो 8वें घर में बैठा है, ऊपर से यहाँ पे जो 12 लिखा है ये है मीन राशि, जो कि बुध की है नीच राशि। और ये सबसे बड़ा कारण बुध खराब होने का कि बुध आपका नीच का होके बैठा है भाई। नीच का होने की वजह से खराब है, क्योंकि ये जो 9 ग्रह होते हैं अगर ये अपने घर में बैठे हैं अच्छे फल देते हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, अगर उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं या नीच के बैठे हैं बुरे फल देते हैं। तो बुध एक तो 8वें घर में ऊपर से नीच का है, तो बुध अब सवाल की बुरे फल आपको क्या देगा। तो बुध इस कुंडली के जिन ग्रहों का मालक बना है उन ग्रहों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। और बुध इस कुंडली के 2 ग्रहों का है मालक। एक तो बुध का घर है ये 11वां घर, और 11वें घर से देखा जाता है लाभ, आमदनी, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, मित्रों का सुख, काफी चीजें इस घर से देखते हैं। और 11वें घर में नंबर 3 लिखा है, मालक है बुध, क्योंकि फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। तो 11वें घर का मालक बुध वो नीच का बैठा है, क्या होगा। 11वां घर लाभ का होता है, लाभ भंग योग बना है, मतलब आपको किसी भी काम में प्रॉपर लाभ नहीं मिलेगा। 11वां घर आमदनी, आपकी आमदनी का मालक ही नीच का बैठा है, क्या होगा। आमदनी कम होंगी, खर्चे ज्यादा होंगे, धन कमाने के साधन कम होंगे, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, अगर कोई बड़ा भाई बहन होगा उसको लेकर दिक्कतें। और बुध इस दूसरे घर का भी मालक है, और दूसरा घर होता है धन जोड़ने का। ये 11वां घर कमाने का है, और दूसरा घर है धन जोड़ने का, कि आप अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखेंगे। और दूसरे घर में नंबर 6 लिखा है, 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें देखना पड़ेगा बुध को, और वो बैठा है नीच का। धन का मालिक ही नीच का बैठा है, क्या होगा, धनहीन जो बना है। मतलब बुध ये दिखा रहा है कि आपका भाई धन जो है वो खर्च होता रहेगा, आप धन जोड़ नहीं पाएंगे, धन को लेकर दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी। और आपको भी पता है कि लाइफ में सबसे जरूरी है धन। धन है भाई सब कुछ है, धन ही नहीं तो क्या है, कुछ भी नहीं। तो आपका देखो मेन जो घर है, 2 घर मेन है, दूसरा घर धन जोड़ना, 11वां घर धन कमाना, लाभ, दोनों घरों का मालिक बुध और वो नीच का बैठा है, क्या होगा। हाँ भाई धनी नहीं बन पाएंगे, धन खर्च होगा, धन की हानि होगी, बल्कि आप कोई बुध कर्जदार भी बना सकता है। और खासकर इसकी जो दशा होगी बुध की, उस समय धन की हानि ज्यादा होगी। इसकी जो बड़ी दशा आपकी वैसे निकल चुकी है बचपन से, ये छोटी दशा इसकी ये आगे आएगी, चौथा महीना 27 में, और ये 9वां महीना 28 में, जो 1 साल की दशा होगी। ये समय आपका धन के मामले में बहुत बुरा समय होगा। इसमें कहीं धन मत फंसाना भाई, धन आपका डूब जाएगा। किसी को धन मत देना, धन, कोई बिजनेस शुरू मत करना, ये समय धन के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा खराब होगा। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि इसी घर में बुध बैठा है, वैसे ही बुध का अपना घर है, इसी घर में गुरु बैठे है, और ये जो 12 ही गुरु की अपनी राशि है। तो यहाँ पे वैसे बना है नीच भंग राजयोग, वैसे वो यहाँ पे लागू नहीं होगा, क्योंकि गुरु यहाँ पे अस्त होके बैठा है।
फिर भी वैसे बुध का जो बुरा फल है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन हमने ऐसे काम करने कि बुध बिल्कुल अच्छा हो जाए। तो क्या क्या काम है? एक तो पहला काम, सुबह के टाइम आप बुध कवच का पाठ पढ़ा करो। ये इस पाठ को ओडिल लगा के सुन लिया करो। दूसरा पाए, बुध स्रोत का पाठ पढ़ा करो। ये दोनों पाठ भाई पढ़ने हैं या इनको सुना करो। तीसरा पाए, बुध का दान किया करो, और ये दान अपने करना है हर बुधवार को। तो बुध ग्रह का दान हर बुधवार को करना है। क्या दान है? हरे रंग का दान किया करो। और ये दान वैसे होता क्या है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। उसमें पूरा मैंने विस्तार में समझाया कि बुध ग्रह का दान क्या है, किसको करना है, वो आप देख लेना। तो तीन उपाय आपने भाई करने हैं। और बाकी इसकी जो दशा आगे चलेगी जो आपको मैंने भी अभी दिखाई है, उस समय आप इसके जो देवता हैं गणेश जी हैं उसकी भी पूजा उपासना करना उस समय। फिलहाल फिलहाल अभी ये दोनों पाठ पढ़ो सुबह के टाइम, या सुन लिया करो, और दान इसका हर बुधवार को किया करो। अब देखो जी, इसी 8वें घर में सूर्य बैठा है। सवाल कि ये कैसा है? सूर्य भी देखो जी आपको बुरे फल भी देगा, लेकिन बुरे फल थोड़े से ज्यादा देगा। अच्छे फल कम देगा, बुरे फल ज्यादा। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तो घर अच्छा नहीं, ऊपर से सूर्य, इसके सूर्य खराब होने का वैसे ज्यादा जो कारण है, सूर्य के साथ यहाँ पे बैठा है ये राहु ग्रह। सूर्य राहु दोनों आपस में अति दुश्मन है। और यहाँ पे एक दोष बना है जिसे कहते हैं सूर्य ग्रहण दोष भी, और कुछ मात्रा में पित्तर दोष भी कहते हैं। तो सूर्य एक तो 8वें घर में जाके बैठ गया, ऊपर से राहु के साथ पापी ग्रह के साथ बैठा है। सूर्य क्या बुरे फल देगा? वो सवाल ये है। सूर्य इस कुंडली में जिस घर का मालक है वो है इस घर का मालक पहले घर का। और पहला घर भाई आपका है शरीर, कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, पहले घर से। और पहले घर में नंबर 5 लिखा है, मालक है सूर्य, और वो चला गया 8वें घर, मतलब शरीर चला गया 8वें घर में। और 8वां घर किसका मैंने बोला? बीमारी। 8वें घर से मृत्यु मृत्यु जो कष्ट देखा जाता है, लंबी बीमारियां से। तो शरीर 8वें घर में बैठा, मतलब सूर्य आपको जो बुरे फल देगा, आपको हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, आपको बीमार कर देगा, रोगी बना देगा। आपको स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें ज्यादा आएंगी। कौन सी दिक्कतें? जहाँ तो ये सिंह राशि के रोग जैसे कि पेट का रोग हो गया, या सूर्य से जुड़े कोई रोग आपको हो सकते हैं। और खासकर सूर्य की दशा में हेल्थ ज्यादा आपकी खराब होगी। अब सूर्य की दशा वो हम देख लेते हैं कब चलेगी। तो सूर्य की दशा अभी देखो, चंद्रमा की दशा चली है आपकी 6 महीना 21 को। इससे पहले थी आपकी सूर्य की दशा जो कि 15 को चली थी, 21 में खत्म हुई है। इसमें भी आप चाहे नोट कर लेना, आपकी हेल्थ काफी खराब हुई होगी। अब इसी घर में गुरु बैठा है, गुरु की अभी दशा चली भी है। गुरु सवाल के अच्छे या बुरा है? गुरु देखो जी 8वें घर में ये जो 12 लिखा है ये गुरु का अपना घर है। तो गुरु वैसे अपने घर में बैठा है, ये उम्र के लिए अच्छा है, लेकिन गुरु एक बुरा फल भी देगा। गुरु इस कुंडली के इस 5वें घर का भी मालक है, जो कि आपकी है संतान का घर। संतान के लिए 5वां घर, 5वें घर में नंबर 9 लिखा है, मालक है गुरु। तो संतान के लिए देखा जाएगा गुरु को। देखो जी, सवाल की गुरु अच्छा है या बुरा है? गुरु है तो अच्छा था, लेकिन वो एक राहु के साथ बैठने की वजह से पापी ग्रह के साथ बैठा है। गुरु राहु जब एक साथ बैठते हैं, चंडाल दोष बनता है, मतलब राहु ने गुरु को भी खराब कर दिया है। और गुरु खराब होने की वजह से, गुरु 5वां घर संतान के घर का मालक है, तो गुरु की वजह से आपको संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी। 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जो राहु है, इसने आपकी पूरी कुंडली का सत्यानाश कर रखा है, पूरी कुंडली को खराब कर रखा है, 4-5 ग्रहों को खराब कर रखा है। और आपको मैंने भी जैसे बोला था, आप चाहे नोट कर भी लेना, कि ये जो राहु की दशा थी ये आपकी लाइफ का सबसे बुरा समय गया होगा। 11वां महीना 22 को जो चली थी, और 5वां महीना 24 में खत्म हुई है। ये जो आपकी दशा थी नोट कर लेना चाहे। तो हमने सवाल किया वो राहु क्यों खराब है। देखो जी, राहु खराब होने का कारण है कि एक तो ये राहु 8वें घर में अच्छे फल नहीं देता। मतलब राहु जब भी किसी कुंडली में 8वें घर में बैठता है, इस यहाँ पे सबसे खराब माना गया है। और यहाँ पे बैठा भी 8वें घर में, ये जो 12 है गुरु का घर है, दुश्मन के घर में बैठा है। और साथ में इसके सूर्य गुरु बैठ गए, ये भी एक बड़ा कारण है खराब होने का। क्योंकि सूर्य ग्रहण दोष बन चुका है, चंडाल दोष बन चुका है, इसकी दृष्टियां भी होती हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, इस घर को भी खराब कर देगा, खर्चे बढ़ा देगा। 7वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन की हानि। और राहु इस शनि को भी खराब कर रहा है। आपका जो शनि है, सवाल की अच्छा है जब बुरा है, भाई शनि है तो अच्छा था, लेकिन शनि को खराब कर दिया इस राहु ने। और शनि के अच्छे फल क्या आते हैं? शनि इस कुंडली के इस घर का मालक है, 7वें घर का, जो कि आपकी है पत्नी का घर। पत्नी के लिए 7वां घर, और 7वें घर में नंबर 11 लिखा है, 11 है कुंभ राशि, मालक शनि। पत्नी के लिए लिखा जाएगा शनि को। और शनि तो ये दिखा रहा था कि पत्नी का सुख अच्छा है, लेकिन शनि के ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि। इसकी वजह से शनि
खराब हो चुका, मतलब शनि की वजह से पत्नी संबंधी भी दिक्कतें आपको आएंगी। तो आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि राहु का सही होना आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी तो छोटी दशा है, जब इसकी बड़ी दशा चलेगी वो समय आपका बुरा समय होगा। बड़ी बड़ी दशा कब चलेगी? ये आगे जाके चलेगी 38 में, 2038 में चलेगी और ये 56 में ख़त्म होगी, 56 में। 18 साल की जो दशा होगी ये आपकी लाइफ का बुरा समय होगा। लेकिन अब सवाल है कि भाई इस राहु को सही कैसे किया जाए। तो इसके लिए आप उपाय कर लो इसके। तो रात के उपाय आपने करने हैं। पहला उपाय, रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ा करो या इस पाठ की ऑडियो लगा के सुना करो। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ो। ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं रात के समय या इनको सुन लिया करो। तीसरा उपाय, राहु का दान करो। और ये दान आप देखो जी, कोशिश करो रोजाना करने की, हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो, करते रहना है दान लाइफ टाइम। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। चौथा उपाय, शिव जी की पूजा उपासना शुरू करो, शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो। और शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप शुरू कर दो। ये अगर आप शुरू कर दिया, राहु बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। और इससे एक और फायदा होगा, ये जो चंद्रमा की दशा आपकी चली है बड़ी, ये चंद्रमा की देवता कौन है? शिव जी हैं। तो आपके भाई दो ग्रह अच्छे हो रहे हैं शिव जी की पूजा उपासना से, चंद्रमा भी अच्छा हो रहा है, राहु भी। तो शिव जी की मतलब रोजाना शिव जी का मंदिर जाओ। और शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, ये आप सुबह शाम करो, दोपहर को करो, जब भी टाइम लगता है किया करो। चाहे माला से कर लो, चाहे वैसे 10-20 मिनट बैठ के किया करो। तो ये उपाय आप करो। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे सवाल कि सूर्य गुरु के क्या उपाय कर रहे हैं। गुरु के देखो जी, गुरु के सूर्य के उपाय अभी आप चल रहने दो। गुरु के उपाय आपने जरूर करने। गुरु के क्यों करने हैं? क्योंकि गुरु की अभी आपकी दशा चली है 5 महीना 24 को, अभी 1 महीना हुआ है। ये 9वां महीना 25 में खत्म होगी। तो जब तक आपकी गुरु की दशा है, आपने गुरु का एक काम करना है, वो है सुबह के टाइम गुरु का मंत्र याप कर लिया करो, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। माला ले लो, माला से चाहे एक माला कर लो, दो कर लो, तीन कर लो, आपकी मर्जी है। अगर आप मंत्र नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है, नहीं करोगे कोई बात नहीं भाई। लेकिन ये जो शनि का जो मैंने बोला है, क्योंकि अभी इसके डे कुछ उपाय ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी, वहां पे बहाना मत बनाना कि कोई बात नहीं भाई। कुछ उपाय ऐसे हैं जैसे बुध के हो गया, ये जरूरी है आपकी लाइफ के लिए। गुरु का चाहे ना करो कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। आपको जैसे कि देखो जी, आपका ये 7वां घर है पत्नी का घर। सवाल अगर आपको मान लो हमने, क्योंकि आपका देखो जी, एक तो मुझे सवाल नहीं पता कि आपने क्या पूछना है, जो कि आपको मैंने लिख भी भेजा था, क्योंकि अगर आपके सवाल मेरे सामने होते उसको मैं ज़्यादा कवर करता। क्योंकि आपको भी पता है 25-30 मिनट की वीडियो में सभी चीज़ें कवर करनी संभव नहीं है। तो 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपका सवाल आपकी पत्नी को लेके है कि पत्नी का सुख कैसा है, पत्नी कैसी होगी, तो 7वां घर देखा जाएगा। और 7वें घर में नंबर लिखा है 11, जो कि है कुंभ राशि, मालक है शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें एक तो शनि को देखना पड़ेगा, और शनि के अलावा 7वें घर में शुक्र बैठा है, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो दो ग्रह देख के डिसाइड होगा पत्नी के बारे में। इसके अलावा मैं निवास कुंडली को भी देखूंगा पत्नी के लिए। तो 7वें घर का मालक शनि हमने देखा वो है तो अच्छा था, लेकिन वो राहु से पीड़ित होने की वजह से ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी? एक तो आपका जो विवाह है वो देरी से होगा, और विवाह अगर आपका हो भी गया तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। शनि दिखा रहा है। अब शनि जहाँ बैठा है चौथे घर में, चौथे घर को भी थोड़ा सा खराब कर देगा, माता मकान वाहन संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर देगा। और चलित कुंडली में शनि का हिस्सा जो बड़ा है वो थोड़ा सा 5वें घर के ऊपर भी है। ये संतान संबंधी भी चिंता पैदा करेगा, आपको संतान में देरी होना, या लड़कियां ज्यादा होना, पुत्र कम होना, या आपकी पत्नी का गर्भपात करा देना। मतलब आपके लिए शनि के उपाय बहुत जरूरी है। अब आप एक लिख लो पेन कॉपी में कि अगर आप शनि के उपाय करते हैं आपको फायदे क्या होंगे। नीचे आंसर में लिख लो कि शनि के उपाय करने से सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा कि आपकी ये जो अष्टम डेया चली है, ये अष्टम डेया का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अष्टम डेया मैंने बोला है हजारों दिक्कतें पैदा करती है। इसके उपाय हैं बहुत ज़्यादा जरूरी। और अष्टम डेया किसकी है? शनि की। मतलब शनि के उपाय करने से अष्टम डेया का बुरा फल नहीं मिलेगा। दूसरा फायदा, शनि 7वें घर का मालक है, पत्नी घर का, पत्नी का सुख अच्छा होगा। इसके अलावा चौथे घर की हानि नहीं होगी, माता मकान वाहन का सुख अच्छा होगा, संतान का सुख अच्छा होगा।
तो अब इस सवाल किसके क्या उपाय करने हैं। तो शनि के लिए रात के समय पहला उपाय, शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो, या ये पाठ को आपने ऑडियो लगा के सुनना है या पढ़ लिया करो। दूसरा उपाय, शनि मंदिर में जाना शुरू कर दो। तीसरा उपाय, शनि का दान शुरू करो। तो एक तो देखो जी, शनि चालीसा का पाठ अभी शनिवार से शुरू करना, रात के समय रोजाना पढ़ना है या सुन लिया करो। शनि मंदिर हर शनिवार को जाना है और वहां पे जाके प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपके जो अष्टम डे है उसका बुरा फल मुझे ना मिले। और शनि का जो दान है हर शनिवार को कर दिया करो। खासकर ये जो उपाय मैंने बोले हैं, सवाल की कब तक करने हैं, क्योंकि अभी जो आपकी अष्टम डे है 1 साल की पड़ी है, तो 1 साल तक उपाय जरूर करो। और आगे भी वैसे आपके ऊपर शनि की दशा आने वाली है, उसमें भी आप ये उपाय जरूर करना। ये आपकी दशा चलेगी 9वां महीना 25 को, और चौथा महीना स्थाई तक। तो आप मतलब ये जो 3 उपाय मैंने बोले हैं स्थाई तक, चौथा महीना स्थाई तक जरूर करो, क्योंकि अभी अष्टम डे है, आगे आपकी शनि की दशा चलेगी। अब देखो जी, मैंने बोला था पत्नी के लिए कम से कम 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। साथ में घर का मालिक शनि देखा, वो तो आपका थोड़ा सा पीड़ित है, वो तो ये दिखा रहा है कि पत्नी से मनमुटाव होगा। अब साथ में घर में जो शुक्र है, ये आपका मुझे अच्छा लगा है, क्योंकि शुक्र साथ में घर में यहाँ पे शनि घर में बैठा है और शनि को अपना ये मित्र मानता है। तो शुक्र तो साथ में घर का कर रहा है अच्छा, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी आपकी सुंदर होगी बहुत ज्यादा, क्योंकि शुक्र सुंदरता का कारक, पत्नी दिखने में सुंदर होगी, आकर्षक होगी, पत्नी का सुख अच्छा है, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। और शुक्र इस कुंडली में जिन घरों का मालक है, एक तो ये तीसरे घर का मालक है और ये 10वें घर का। तीसरा घर छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, छोटे भाई बहन के लिए अच्छा है। आपको पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, लगन को देख रहा है, ये आपको भी सुंदर बना देगा। और शुक्र 10वें घर का मतलब काम काज, काम काज चलेगा पत्नी घर में। हो सकता है आपकी पत्नी काम काज करने वाली हो, या काम पत्नी के आने के बाद आपका काम काज चलना शुरू हो जाए। तो शुक्र और भी कई प्रकार के अच्छे फल देगा। अब हमने मतलब आपको मैंने बोला था पत्नी के लिए 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। शनि को देखा, वो तो ये दिखा रहा है कि पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी, लेकिन शुक्र आपका फिर भी अच्छा है। मतलब ये दिक्कतें आएंगी अगर शनि की जब आपकी दशा चलेगी। और आपको मैंने बोला था नवांश कुंडली भी देखनी पड़ेगी। तो आपकी अगर मैं नवांश कुंडली की बात करूं, तो नवांश कुंडली में जो राहु है ये साथ में अगर बैठा है, और बैठा भी यहाँ पे नीच का है, ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव बात है। क्योंकि जब भी मैंने हजारों कुंडलियां देखी, जब भी राहु साथ में घर में होता है तो ये मैरिज लाइफ में दिक्कतें पैदा करता है। और आपका बैठा भी नीच का है, और खासकर वैसे नुआंश कुंडली, क्योंकि ये विवाह के लिए होती है। मतलब राहु ये दिखा रहा है कि भाई आपको मैरिज लाइफ में दिक्कतें जरूर आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी, जहाँ तो आपका तलाक भी हो सकता है, या आपका विवाह काफी देरी से होगा, या पत्नी से बनेगी नहीं आपकी। तो अगर आप मतलब राहु के उपाय करेंगे, ये राहु के उपाय जो मैंने बोले करने से आपकी पत्नी संबंधी भी दिक्कतें दूर होंगी। मतलब पूरी लाइफ में चेंज ही आ जाएगा अगर आपने राहु को सही कर लिया। शनि अच्छा हो जाएगा, सूर्य अच्छा हो जाएगा, गुरु अच्छा हो जाएगा, बुध अच्छा हो जाएगा, हजारों फायदे। बाकी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 10वें घर में मंगल की बात करूं, इस चौथे घर का मालिक है, चौथे घर में जो 8 लिखा है मालिक मंगल, 10वें घर से अपने घर को देख रहा है। मंगल तो वैसे ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, सभी सुख मिलेंगे। और मंगल 10वें घर में बैठा है, काम काज के लिए अच्छा है। मंगल के जुड़े कामों से भी आप धन कमा सकते हैं। ये 9वें घर का मालिक है, भाग्य में से वैसे काम काज के लिए अच्छा है आपके। और मंगल की दशा 31 के बाद चलेगी, वो समय अच्छा होगा, उसमें आपको मकान वन का सुख मिलेगा, उसमें आपका भाग्य ज़्यादा साथ देगा, काम काज का सुख अच्छा होगा ज़्यादा। ये लगन को भी देख रहा है, आपको साहसी बनाएगा, पराक्रमी, उद्यमी। 5वें घर को देख रहा है, संतान के लिए अच्छा है। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपके ऊपर जो दशा चली है बड़ी चंद्रमा की, सवाल की ये कैसे है, तो ये आपका मुझे काफी अच्छा लगा है, थोड़े से बुरे फल जरूर देगा। चंद्रमा देखो जी बैठा है कुंडली के 12वें घर में। 12वें घर में नंबर 4 लिखा है, ये है कर्क राशि, जो कि चंद्रमा का अपना ही घर है। तो चंद्रमा बैठा है 12वें घर में, अपने घर में, इसकी वजह से ये अच्छा है। और इसका वैसे जो बड़ा हिस्सा है चलित कुंडली में, ये 90% आपको जो फल देगा पहले घर के हिसाब से देगा, क्योंकि चलित कुंडली में ये पहले घर के ऊपर आ रहा है। तो क्या फल देगा, मतलब जो ये चाहे पहले घर के फल दे चाहे 12वें घर के, रहेगा अपनी राशि में। तो पहले घर के जो फल देगा, पहला घर आपका मैंने बोला था शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, इन चीजों के लिए अच्छा है। शरीर अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, सुंदर बना देगा, आकर्षक बना देगा। थोड़ा सा बाहर में करके सबसे जो फल दे, खर्चे आपके जरूर थोड़े से बढ़ाएगा। तो इसके भी उपाय जरूर करो, ताकि इसकी जो दशा आपकी चली है ये अच्छी हो जाए, और थोड़ा बहुत अगर बुरा फल कोई हो वो आपको ना मिले। तो अब इसके जो उपाय हैं वो आप लिख लो। सुबह के टाइम, एक तो चंद्रमा के मैंने बोला था देवता है शिव जी,
तो आपने एक तो शिव जी की पूजा उपासना करनी है, शिव जी का मंत्र जाना शुरू करो। शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप शुरू करो करना। दूसरा, इस चंद्रमा के लिए सुबह के टाइम इसका एक पाठ है, चंद कवच का पाठ। ये पाठ आप पढ़ लिया करो। बस एक तो ये पाठ पढ़ना है आपने सुबह के टाइम, या इसको सुनना है। और शिव जी की पूजा उपासना भाई जरूरी है, कंपलसरी है वो आपके लिए, शिव जी की पूजा उपासना। और यहाँ पे दूसरे घर में केतु, ये आपका धन खर्च कराता रहेगा, धन जुड़ने में दिक्कतें आएंगी। तो ये आपकी कुंडली का फलादेश है भाई। ग्रह मुझे थोड़े से वैसे ज़्यादा खराब लगे, जैसे कि आपका ज़्यादा ग्रह खराब राहु है, बुध आपका नीच का है, और सूर्य गुरु को, इनको ज़्यादा खराब कर दिए इस राहु ने, दोष बना है, सूर्य ग्रहण दोष, चंडाल दोष। शुक्र फिलहाल अच्छा है, मंगल अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है। शनि अच्छा था लेकिन राहु से पीड़ित है। केतु धन खर्च कराएगा। राहु निवास में सातवें घर के ऊपर जाने की वजह से विवाह संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। तो अब आपका जो सवाल है कि तो आपने बोला था हेल्थ क्यों खराब हो रही है। हेल्थ खराब होने का जो बड़ा कारण है पहला अगर शरीर होता है, शरीर का मालिक सूर्य आठवें घर में बैठा है, वो एक कारण है। और ऊपर से वो राहु के साथ बैठा है, और पहले आपके ऊपर राहु की दशा भी थी। और राहु आठवें घर में बैठ के पेट का रोग जरूर देता है, पेट में दिक्कतें पैदा करता है। और आपकी अष्टम डे चली हुई, ये भी हेल्थ खराब करती है। तो ये सभी उपाय आप करके देखो, अपने अभी आपकी लाइफ में चेंज आएगा। तो क्या क्या उपाय बोले हैं, कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो रात के पहले उपाय लिख लो। रात के समय अभी जो शनिवार आएगा, शनिवार से शनि चालीसा पाठ पढ़ना शुरू करो, या इसको सुन लिया करो रात के समय। एक दो पाठ पढ़ ले, मतलब एक बार पढ़ लिया है दोबारा फिर पढ़ लो, ऐसे किया करो। और रात के समय ही राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ, दोनों पाठ भी पढ़ने हैं या सुनने हैं। ये अगले शनिवार शुरू कर लेना। अभी जो पहला शनिवार है, पहले शनिवार से शनि चालीसा। और मैं फिर बोलूंगा कम से कम दो पाठ तो जरूर पढ़ो। और सुबह के टाइम अभी जो बुधवार आएगा, बुध कवच का पाठ और बुध स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है। और गुरुवार से गुरु का मंत्र स्टार्ट कर लो, चाहे एक माला कर लो, दो कर लो, वो आपकी मर्जी है। गुरु का मंत्र ना भी करेंगे काम चल जाएगा, लेकिन बुध के पाठ आपने जरूर पढ़ने हैं जो सुनने हैं। और अभी सोमवार जो आएगा, सोमवार से चंद कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो, और ये कंपलसरी है, इसको मत छोड़ना, क्योंकि बड़ा असर आपके ऊपर चंद्रमा का है। और बाकी चंद्रमा के लिए मैंने बोला शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो, शिव जी के मंदिर जाना शुरू करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, कच्ची लस्सी चढ़ाओ। और और इसके अलावा दान किसी का बोला है, एक तो बुध का दान हर बुधवार को, राहु का दान रोजाना करो, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो, शनि का दान हर शनिवार को करो। और ये दान करते रहो अभी, शनि का दान। तो ये दान क्या है, दान की वीडियो मैं अलग से भेज दूंगा, लिख लेना क्या क्या दान बोला है। एक तो मैंने राहु का दान बोला कि वो तो कोशिश करो रोजाना करने की, चाहे ज़्यादा ज़्यादा करो। बुध का दान हर बुधवार को कर दिया करो, शनि का दान हर शनिवार को। और केतु का दान है जो खर्चा आपका धन कराएगा, उसके लिए कुत्तों को रोटी डाला करो। रतन आपने देखो जी कोई दान नहीं करना, सिर्फ करना है पाठ पूजा करो। तो इसके अलावा ऐसा करना, फिर भी आपको कोई बात मेरी समझ ना लगी हो, या आपके जो सवाल होंगे उनको लिख लेना। कल दोपहर 1:30 और 2:30 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना।